अस्सलाम वालेकुम। एक पढ़े लिखे नौजवान को सियासतदान बनने का शौक चढ़ा तो इलेक्शन में हिस्सा लेने की ठान ली। कागजात नामजदगी की मंजूरी के बाद उसने इंतखाबी मुहिम का आगाज़ कर दिया। नौजवान, पढ़ा लिखा और जोशीला तो पहले ही था, लिहाजा ज़बरदस्त किस्म की तकरीर को रट लिया और जहाँ जाता इंतहाई जोश व जज्बे से सियासी तकरीर करता और आवाम में अपना मंशूर पेश करके हमायत हासिल करने की कोशिश करता। एक बार उसे अपने हलके के एक दूर दराज गांव में जाने का इत्फाक हुआ। कई किलोमीटर टूटी फूटी सड़कों पर एक लंबा सफ़र तय करने के बाद थका हारा जब वो तकरीर की मतलूबा जगह पर पहुंचा तो ये देखकर हैरान रह गया कि वहाँ सिर्फ एक उधेड़ उम्र किसान अपने हुक्के के साथ उसकी तकरीर सुनने के लिए मौजूद था। किसान ने आगे बढ़कर भरपूर तरीके से नौजवान सियासतदान का इस्तकबाल किया, मगर इस अकेले शख्स को देखकर सियासतदान को सख्त मायूसी हुई कि आज का दिन तो बस ज़ाया ही समझो। उसने इर्द गिर्द के माहौल पर एक नज़र डाली और अफसुर्दगी से कहने लगा, चाचा जी, मैं तो तवक्को कर रहा था कि अहले इलाका का एक बहुत बड़ा मजमा मेरे इंतज़ार में होगा, मगर आप तो सिर्फ अकेले आदमी आए हो। समझ में नहीं आता कि अब मैं तकरीर करूं या नहीं। किसान ने हुक्के का एक लंबा कश लिया और लजाजत से बोला, साहब, मुझे सियासत का इतना तजर्बा तो नहीं, मगर एक बात अच्छी तरह जानता हूँ, वो ये कि मैंने 20 गधे पाल रखे हैं। अगर मैं उनको चारा डालने जाऊं और देखूं कि वहां सिर्फ एक गधा मौजूद है और बाकी सारे कहीं दौड़ गए हैं, तो क्या मैं उस एक गधे को भी चारा ना डालूं और उसे भूखा मार दूं? सीधे साधे देहाती किसान का बेहतरीन जवाब सुनकर सियासतदान बहुत खुश हुआ। उसने सोचा कि अगर मैंने अपना पैगाम इस सियाने किसान को अच्छी तरह ज़हन नशीन करवा दिया तो गोया पूरे अहले इलाका तक मेरी बात पहुंच गई और ये किसान मेरा मुफीद कारकुन साबित हो सकता है। लिहाजा वो डाइस पर जा पहुंचा और उस अकेले किसान के लिए मुसलसल 2 घंटे तक पुरजोश अंदाज में मुदल्लिल तकरीर करता रहा। किसान भी हुक्का नोशी के साथ साथ बड़े इनेमाक से तकरीर सुनता रहा और बाद दफ़ा जोश में आकर नारेबाजी भी शुरू कर देता। तकरीर ख़त्म हुई तो नौजवान सियासतदान पसीने से शराबूर और डाइस से उतरकर सीधा किसान के पास आया और बोला, आपकी गधे वाली मिसाल मुझे बहुत पसंद आई। मेरा हौसला और जोशो जज्बा बढ़ा। अब आप बताएं, मेरी तकरीर कैसी लगी? किसान मुस्कुराते हुए बोला, साहब, आपकी तकरीर तो बहुत वलवला अंगेज़ थी। मुझे उम्मीद है कि आप इसी तरह मेहनत से काम करते रहे तो एक बेहतरीन सियासतदान साबित होंगे, मगर एक चीज़ का आपको ख्याल रखना चाहिए था कि 19 गधों की गैर मौजूदगी का मतलब ये तो नहीं कि 20 गधों का चारा एक गधे के आगे डाल दिया जाए। नौजवान सियासतदान किसान की मुदब्बिराना गुफ्तगू सुनकर वैसे तो बहुत महज़ूज़ हुआ, मगर उसे अपनी हमाकत का एहसास ज़रूर हुआ। वो आगे बढ़ा और अक्लमंद किसान को गले लगा लिया, इस ज़्यादती की माजरत की और फिर दोनों अपने अपने घरों को चल दिए। किसान की भोली भाली मगर अक्लमंदाना बातों से सियासतदान ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा फ़लसफ़ा सीख चुका था कि रटी रटाई तकरीर की बजाय हमेशा मौका की मुनासबत और हाज़रीन महफ़िल के ज़ौक़ के मुताबिक मुख्तसर मगर जामिया बात करनी चाहिए।